स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 2 द फिश टेल ना। फॉर 100 of years फिशरमैन हैव केयर्ड फॉर द सी। तो मछुआरे उन्होंने बहुत साल क्या किया है, समुद्र की देखभाल की है, उनकी मछलियों की। ठीक है, तो हमें वो क्या करता है, सिर्फ जो छोटी मछली होती हैं अपने खाने के लिए, ठीक है, तो बहुत कम मात्रा में वो वहाँ से मछली लेते हैं और बेचने के लिए भी बहुत कम मछलियाँ, सिर्फ जितनी उनके गुजारा हो सके सिर्फ इतनी ही पकड़ते हैं वो। इफ़ दे सॉ इफ़ दैट इफ़ ट्रॉलर्स कैच थाउजेंड ऑफ किलो फिश एवरी डे। ठीक है, तो वो क्या सोचते हैं कि अगर ये ऐसे ट्रॉलर्स ट्रॉलर्स किसे कहते हैं, बिग बोट्स में जो मछलियाँ पकड़ते हैं बिजनेस के लिए, तो वो ऐसे ही सीज़ में मछलियाँ पकड़ते रहे तो धीरे धीरे समुद्र में सारी मछलियाँ ख़त्म हो जाएंगी। राइट न्यूज़ रिपोर्ट लिखनी है आपको कि जो फिश मछलियाँ समुद्र में, नदी में जो डेंजर फील करती हैं। कंपलसरी नहीं है, अभी आपको बता दिया जाएगा अगर आपको करना होगा। तो अब यहाँ पर है आपका कि कौन सी बोट कितनी मछली ले जाती है। ठीक है, इन वन ट्रिप जो आपकी लॉग बोट होती है, लकड़ियों से बंद कर बनती है, वो एक बारी में 20 किलोग्राम ऑफ फिश ले जाती है। पर जो अदर टाइप्स ऑफ बोट हो गई जो बड़ी हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पर टेबल में बताया गया है आपको कितनी मछलियाँ पकड़ती हैं और कितनी स्पीड से चलती है वो, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ बोट्स। ठीक है, और वो कितनी दूर तक एक घंटे में जा सकती हैं, तो आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पर। ठीक है, ये अभी हम एक्सरसाइजेज में करेंगे अलग से, पर आपको अभी बता देता हूँ ऐसे ही नॉर्मली। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ऐसे ही पढ़ेंगे हम सिर्फ पढ़ने के लिए। हाउ मच फिश इन ऑल बोट ब्रिंग इन 7 ट्रिप्स। ठीक है, जो यहाँ पर सभी बोट्स दी गई हैं, अगर इनके 7 चक्कर लगाया जाए तो कितनी मछलियाँ ये लाएंगे एक ट्रिप में, 7 ट्रिप्स में। तो 7 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 7 × 20 कितना हो गया आपका 140, तो 140 किलोग्राम। 7 × 600 कितना हो गया आपका 2400 किलोग्राम। 7 × 800 कितना हो गया आपका, कितना हो गया बेटा आपका 8 7 ज़ा 40, सॉरी 5200 है ना। और 7 × 6 कितना हो गया आपका 42,000। ठीक है, तो ये आती है आपकी। अब आगे चलते हैं। सम बिग बिग नंबर्स। ठीक है, तो कुछ बड़े नंबर्स है ना। तो आपने क्लास 4th की मैथ मैजिक की बुक में पढ़ा होगा लैख। तो लैख किसके इक्वल होता है आपका 100,000 है ना। 100,000 तो ये लैख होता है आपका। ठीक है, अब आपने ये भी पढ़ा होगा कि 1 लाख ब्रिक किल्स, कि हमारे जो कंट्री में कितने जो ब्रिक्स ईंट बनाने के भट्टा भी बोलते हैं इसे, कितने हैं आपके 1 लाख ब्रिक्स क्लेंस। ठीक है, जहाँ पर ईंटें बनाई जाती हैं। तो आपने और कौन कौन सी चीज़ें जो आपने लैक्स में सुनी है। ठीक है, राइट द नंबर 1000। नाउ राइट 1000। सो हाउ मैनी ज़ीरोज़ आर देयर इन द 1 लाख। ठीक है, तो अब आपको 1000 लिखना है और फिर 100,000 लिखना है। तो कितने ज़ीरोज़ आ गए इसमें आपके, तो 5 ज़ीरोज़ आ गए है ना, 1 लाख बन गया। ये क्वेश्चन हम आगे एक्सरसाइज में करेंगे, अभी आप सिर्फ पढ़ लीजिए। देयर अबाउट 2 लाख बोट्स। ठीक है, तो हमारी कंट्री में 2 लाख जो है बोट है, हाफ ऑफ उनमें से हाफ मोटर बोट है। तो कितने नंबर जो है मोटर बोट्स है। ठीक है, तो हाफ मतलब 2 लाख का हाफ कितना हो जाएगा 1 लाख। अब देखिए 1/4 बोट जो है मोटर बोट में से वो बिग मशीन बोट्स है। तो हाउ मैनी थाउजेंड मशीन बोट्स आर देयर, तो कितनी मशीन बोट्स हैं। तो 1 लाख का 1/4 कितना हो गया आपका, 4 से डिवाइड करा देंगे तो 25,000। ठीक है, तो ये हमें बिना लिखे ऐसे ही करना था। जो जो एक्सरसाइज होगी आपकी उसमें कराएंगे हम एक्सरसाइजेज में। वी माइट वंडर अबाउट द नंबर ऑफ वर्ल्ड हुज आर रिलेटेड टू फिश। ठीक है, तो हमें ऐसे लोगों के बारे में सोचना है अभी जो जिनकी जीवन किससे जुड़ा है, मछलियों से। ठीक है, तो ऐसे कितने लोग हैं, अबाउट 100 लाख। तो 100 लाख फिश वर्कर्स जो मछलियाँ पकड़ते हैं, उन्हें साफ़ करते हैं, बेचते हैं, और क्या करते हैं, वो जो नेट है उनको सही करते हैं, बोट्स को सही करते हैं। तो इनके लिए हमारे लिए एक बड़ा नंबर है, उनसे क्या बोलेंगे हम 100 लाख। 100 लाख किससे करते हैं 100 में। ठीक है, तो 100 लाख किससे बोलते हैं, करोड़ को। करोड़ में कितने ज़ीरोज़ होते हैं, 100 में 2 और लाख में 5, तो 7 ज़ीरोज़। ठीक है, तो और आपने कहाँ कहाँ सुना है करोड़ नंबर, है ना। व्हाट वाज द नंबर यूज़ फॉर। तो आपने पॉपुलेशन, जब ये पॉपुलेशन बताते हैं जब सुना होगा, है ना, 1.25 लाख करोड़ ऐसे।
और अलग अलग चीज़ों में करोड़ सुना होगा आपने, है ना। ट्राइंग राइटिंग द नंबर 1 करोड़, डोंट लॉस्ट इन ऑल जीरो। ठीक है, तो अब आप कोशिश करनी है 1 लाख नंबर लिखने में। ठीक है, 1 करोड़ कितने ज़ीरोज़ आते हैं वो लिखने। ठीक है, द फिश मार्केट पढ़ेंगे हम। फिश मार्केट, क्या आप कभी मच्छी बाज़ार में गए हैं? ठीक है, तो वहाँ पर आपने देखा होगा बहुत नॉइज़ होती है, मच्छी बहुत आवाज़ होती है फ़िश मार्केट में। ठीक है, तो फ़िश मार्केट मच्छी बाज़ार आजकल बहुत बिजी है। मैनी बोट्स हैव ब्रॉट अ गुड कैच, बहुत सी जो है वहाँ पर अच्छा मछली, जो बोट है अच्छी अच्छी खासी मछली ज़्यादा मात्रा में पकड़ कर लाते हैं। तो जो फ़िशर वूमेन है, महिलाएं जो फ़िशर मछली बेचने वाली महिलाएं हैं, वो शाउटिंग चिल्ला रही हैं और अपने प्राइजेज़ बता रहे हैं अपनी अपनी मछली के जो ख़रीदारों को, बायर्स को। एक मिनी है यहाँ पर, क्या बोल रही है, कम हेयर यहाँ आओ, टेक सर्डीन्स। सर्डीन्स एक फ़िश का टाइप है। कितने रुपए कीजिए? 40 रुपये किलो। ग्रेसी क्या बोल रही है? नेवर सो चीप, कभी भी तुम कम नहीं बताती। ठीक, गेट स्वॉर्ड फिश। स्वॉर्ड फिश एक और मछली का टाइप है। कितने रुपए किलो है? 60 रुपये किलो। फ्लोरामा एक और है, वो भी क्या बोल रही है? सेल्स प्रोना प्रॉन्स। प्रॉन्स कितने रुपए किलो? आपके 150 किलो। करथुलमा कर करूथम्मा, करूथम्मा है, और क्या बेच रहे हैं? स्क्विड। स्क्विड कितने रुपए किलो? आपकी 50 रुपीज़ के जी। और लुक फजीला, तो देखिए यहाँ पर फजीला जो है एक हार्डली बड़ी मुश्किल से एक बड़ी मछली उठा पा रही है। तो इसका वेट कितना है? क्या बोल रही हो कि 8 kg इसका वेट है। और इसका पूरा प्राइस कितना है? 1200 रुपये किलो, 1200। नो, पूरा प्राइस क्या है इसका? 1200। ये प्रैक्टिस अभी, ये टाइम अभी हम करेंगे, एक्सरसाइजेज में करेंगे हम ये। ठीक है, आगे अभी कराया जाएगा आपका एक्सरसाइजेज में। ट्राइंग सेइंग दिस फास्ट, आपको ये बोलने की कोशिश करनी है तेज़ तेज़, जल्दी जल्दी में। हेयर इज़ अ टंग ट्विस्टर। ठीक है, तो आपको ये जल्दी जल्दी से बोलना है। ठीक है, जल्दी से। शी शेल्स ऑन अ शी शोर, शी इज़ श्योर दैट शी शेल्स विल बी देयर नो मोर। देखिए अब आपको इसमें बोलने में दिक्कत हो रही है ना, परेशानी। तो अब देखिए कैसे, एक बार और ट्राई करते हैं। She sells she shells on the seashore. She is sure that the shells she sells will be there no more. तो shells में यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है ना, कोशिश करेंगे। अब देखिए यहाँ पर वुमेंस मीनकर बैंक, यहाँ पर एक वुमेंस मीनकर बैंक है। ठीक है, तो मीनकर बैंक में जो है मीटिंग अभी शुरू हुई है। फजीला जो वहाँ के प्रेसिडेंट है। तो इस बैंक में कितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं? 25 फिशर वुमेन, 20। ठीक है, 20 जो मछुआरा महिला हैं वो इसमें जुड़ी हुई हैं। तो हर जो महिला है कितने रुपीज़ हर महीने, कितने पैसे बचाती हैं? 25 रुपये मंथ में। ठीक है, और उस 25 रुपये और बचाती है और बैंक में डाल देती हैं। ठीक है, तो हाउ मैनी डज द ग्रुप कलेक्ट ईच मंथ, हर महीने कितना कलेक्ट होगा? ठीक है, 10 साल्स में कितना कलेक्ट होगा? तो ये अभी हम जब एक्सरसाइज कराई जाएगी उसमें करेंगे हम। ये प्रैक्टिस टाइम, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम जब एक्सरसाइज कराई जाएगी उसमें करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अर्लियर वुमेन डिड नॉट गो ऑन द बोट टू फिश। पहले के ज़माने में क्या होता था, जो वुमेन्स होती है, महिलाएं, बोट्स पर फिश पकड़ने नहीं जाया करती थी। पर अब जो झांसी है और जो उनके साथ कुछ महिलाएं हैं वो अब बोट्स पर जा रही हैं दिन में। थिंग्स, अब चीज़ें बदल रही हैं। एंड देयर, और जो बैंक भी है उनकी मदद करता है। उनके पास एक स्पेशल बस भी है जिसमें जो उनकी मछलियों से भरी बास्केट है वो उसमें बस में ले जाई जाती हैं। तो अब वो क्या डिसाइड कर रहे हैं आपस में कि हमें एक न्यू फिश ड्राइंग फैक्ट्री, एक फिश ड्राइंग फैक्ट्री उन्हें खोलनी चाहिए, ओपन करनी चाहिए। द वुमेन्स ऑफ विनर बैंक ऑल्सो वांट टू स्टार्ट अ फैक्ट्री। ठीक है, तो वो जो वुमेन्स है विनर्स बैंक से जुड़ी हुई है, जो वो एक फैक्ट्री स्टार्ट करना चाह रही हैं। पंचायत ने उन्हें उसके लिए कुछ ज़मीन भी दी है। ठीक है, तो वो कुछ सालों में उन्होंने कितने रुपीज़ बचाए हैं? 74,000। ठीक है, तो अब वो बैठ के क्या लगा रहे हैं? एक बजट बना रहे हैं कि उन्हें फैक्ट्री खोलने के लिए, ओपन करने के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे। ठीक है, तो फजीला जो उसमें कुछ चीज़ें लिखती है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी फैक्ट्री को शुरू करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक टेबल दिया गया है नीचे, इसमें अलग अलग आइटम्स की जो है प्राइस लिखा हुआ है जो उन्हें चाहिए। ठीक है, हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है इसकी। ठीक है, देखिए बोरवेल फॉर फिश 3000। ठीक है, एक चाहिए। बैम्बू रैक फॉर फिशिंग, बैम्बूस कितने चाहिए? 2000। 2000 के पड़ेंगे कितने हैं? 20।
सीमेंट टैंक कितने होंगे यहाँ पर? 4। तो कितने रुपीज़ का है पर टैंक? 1000। ट्रे एंड नाइफ, ट्रे कितने चाहिए होंगे? चाकू, ठीक है, 300 रुपीज़ के कितना आइटम इसमें? 20। बकेट कितनी चाहिए? बाल्टी रहती है आपकी 20, प्राइस 75 ईच। तो आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है, अभी हम करेंगे एक्सरसाइजेज में करेंगे जब हम, ठीक है, ये सब हम एक्सरसाइज में करेंगे, ठीक है। तो दे आर ऑल वेरी हैप्पी विद दिस प्लान, तो वो इस प्लान से बहुत खुश हैं। अब जो है ग्रुप को जो है प्रॉफिट हो रहा है, मुनाफा हो रहा है, ठीक है, सबको पैसे मिल रहे हैं, और जो भी वुमेंस वहाँ पे काम करती है उन्हें सैलरी मिलती है, ठीक है, पैसे मिलते हैं। तो झांसी क्या बोल रही है कि 6000 किलो फ़िश वी वुड नीड, ठीक है, हमें 6000 किलो फ़िश में 1500 किलो क्या चाहिए? नमक चाहिए, और हर महीने, और उसका प्राइस कितना है? 2 किलो, 2 सॉल्ट का प्राइस 2 रुपीज़ पर केजी, ठीक है। तो मंथली कॉस्ट निकालनी है महीने में, तो 1500 इंटू 2 कितने हो जाएगा आपका? 3000 रुपीज़। पैकिंग बस चार्जेस के कितने आपके? 3000। टोटल मंथली कॉस्ट ऑफ ड्राइंग सेलिंग फ़िश कितनी हो गई आपकी रुपीज़? तो कितनी होगी आपको? सॉल्ट का और पैकिंग एंड बस चार्जेस ऐड कर देंगे, तो 3000 प्लस 3000 कितने हो गए आपकी? 6000। फजीला क्या बोलती है? बहुत अच्छा है कि सुनने में आया है, ये बहुत अच्छा है, ठीक है, कि इतने पैसे बच रहे हैं, ठीक है। उनकी कैलकुलेशन से हर महीने उनका बैंक कितना अर्न कर रहा है? 44,000। चेक टू सी इफ़ यू ऑल्सो गेट, ठीक है। तो हमें भी यहाँ पर पूरा जो है ये निकालना है बजट, जो भी है कैलकुलेशन, और देखना है क्या हमारा आंसर मैच कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ सॉन्ग है, यहाँ पर फिशरमैन, जो ये आप कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, कि जो फिशरमैन है बहुत सुंदर सॉन्ग गाते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ वर्ड्स पता लगाना है जो वो गाते हैं और उसकी ट्यून्स। ओके स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है।